अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना व अशरफना व अफ़दलना लम्मा बअस फ़ीना हबीबन व रसूला वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही व हबीबिही व महबूबिही अल्लज़ी जाअ इलल खल्क़ि हादियन व महदियन व रसूलन व नबिय्या अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन अलल अर्शि क़ब्ल ख़ल्क़ि आदम व साइरिल अंबिया व अला आलिही व इतरतिही व औलादिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए शरीयतिही इला यौमिल क़ियामति कसीरन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कर रुसुलु फ़द्दलना बअदहुम अला बअद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। कोई भी जुबान खामोश न रहे, मोहब्बत से जितने अहबाब तशरीफ फरमा है झूम झूम कर बारगाह रिसालत में हदिया दरूद व सलाम पेश फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है। साहिबे दलाइलुल खैरात में इसको जिक्र फरमाया है और अल्लामा यूसुफ नबानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इस हदीस पाक को अपनी किताब के अंदर नकल फरमाया है सादतुद्दारैन में। अनबाज़ सहाबत रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन अन्नहु क़ाला मा मिन मजलिसिन युसल्ला फी अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कामत मिनहु रीहतुन तय्यबतुन
हत्ता तखरुज इनानस समाए फतकुलुल मलाइकतु हाजा मजलसुन कद सुल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की हदीस पाक का मफहूम है कि जब किसी मजलिस में मदीने के सुल्तान जाने जाना रहमतुल लिल आलमीन सरवर कौनो मकाम ताजदार ख़त्म नबुव्वत की बारगाह में किसी मजलिस में जब दरूद पाक पढ़ा जाता है तो उस महफिल से एक खुशबू पैदा होती है, वहां से एक खुशबू उठती है। हत्ता तखरुज इनान समाए, यहां तक के दरूद की महफिल की पैदाशुदा खुशबू आसमान की बुलंदियों तक जाके पहुंच जाती। फतकुलुल मलाइकतु हाजा मजलसुन कद सुल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब फरिश्ते उस खुशबू को महसूस करते हैं तो आपस में बातें करते हैं कि आज आसमानों पर ये भीनी भीनी ये महकी महकी खुशबू इसलिए आ रही है कि आज दुनिया में मोहम्मद के गुलामों ने मुस्तफा पर दरूदो सलाम भेजा। तो मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, अगर दरूद पाक दुनिया में पढ़ा जाए, हम जैसे गुनाहगारों के दरूद पढ़ने की खुशबू अगर आसमान तक जा सकती है और उसकी खबर फरिश्तों को हो सकती है, तो फिर क्या ख्याल है अगर दरूद की खुशबू आसमान की बुलंदियों तक जा सकती है तो सुन्नियों के दरूदो सलाम की आवाज मकीने गुंबद खजरा की चौखट तक भी जा सकती है। और बहुत बड़ा नाम है हजरत अब्दुल अजीज दबार में, इसमें करंट आ रहा है, सैयदी अब्दुल अजीज दबार रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़ा नाम है इल्मी हलकों के अंदर। करंट आ रहा है इसमें, तवज्जो आपकी मेरी जानिब है। तो आप अल इब्रीज में फरमाते हैं, तवज्जो मेरी जानिब रहे, ये तो हुआ ना कि सुन्नियों के दरूदो सलाम से आसमानों पर भी हलचल मच जाती है। मैं उससे भी अगली बात करता हूं। हुजूर सैयदी अब्दुल अजीज दबार रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि जब मोमिन मुस्तफा करीम पर दरूदो सलाम पढ़ता है तो उसके दरूदो सलाम की बरकत से जन्नत कुशादा होना शुरू हो जाती है। यानी जन्नत कुशादा होना शुरू हो जाती है। आला दरूद दुनिया में पढ़ा जाता है, जन्नत सातों आसमानों से ऊपर सिदरा और सिदरा के पास जन्नतुल मावा, दरूद यहां पढ़ा जाता है, उससे हलचल जन्नत में मच जाती है। किसी ने पूछा हुजूर ये जन्नत का और मुस्लिम के दरूदे पाक का आपस में क्या कॉन्टेक्ट है, क्यों जन्नत दरूद से बढ़ती है? फरमाया ले अन्नल जन्नता कद खुलिका मिन नूर मोहम्मदिन, फरमाया इसलिए कि अल्लाह ने जन्नत को मोहम्मद अरबी के नूर से पैदा फरमाया। सुनियो, यहां पर मिलाद की महफिल होती है, दूसरे लफ्जों में हम अपनी जन्नत भी कुशादा कर रहे होते हैं। चूंकि सुन्नियों की आले सुन्नत की कोई महफिल ऐसी नहीं होती जिसमें मदीने के सुल्तान पर दरूदो सलाम के गजरे न पेश किए जाते हो, तो कोई जुबान खामोश न रहे, मोहब्बत के साथ झूम झूम कर हुजूर की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या, कि जहां तक मेरी नजर जा रही है, जितने अब आप बैठे मोहब्बत से झूम झूम के पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका। फिर मोहब्बत से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका
तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा। मिसाल तेरी जवाब तेरा, तू शाहे खूबा तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ये अकीदा फकत मेरा और तुम्हारा ही नहीं, बल्कि अर्शियों का भी अकीदा है, फर्शियों का भी अकीदा है, नूरियों का भी, नबियों का भी, आरिफीन कामिलीन शारिईन सिद्दीकीन, बल्कि सारी कायनात का ये अकीदा है कि मेरे रब की कायनात में हसनैन के नाना से बढ़कर कोई और हसीन नहीं आया है। फिर आप भी मिलके पढ़ लीजिए, ना बन सकी ना बन सकी है सकेगा, मिसाल तेरी जवाब, तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है हुस्न दवाम तुझको, है उम्रे लाखों बरस की तेरी, है बरस की तेरी, है उम्रे लाखों, अना अव्वलु खल्क़न व आखिरु बासा, है उम्रे लाखों बरस की तेरी, मगर ताज़ा शबाब तेरा, ना बन सकी, आवाज आ जाए, ना बन सकी है मिसाल तेरी जब है, तू भी अजीब इंसान के रोज महशर से हरासा, अरे तू जिनकी है नाते पढ़ता, अरे तू जिनकी है नाते पढ़ता सुनता, अरे तू जिनकी है नाते पढ़ता
साब तेरा ना बन सकी है, ना बन सकी है। मिसाल तेरी खुदा की गैरत निडाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां मैं लाखों ही दूर पलते, जहां मैं लाखों ही दूर बनते, जो एक भी उठता हिजाब तेरा ना बन सकी, न बन सकी है। झूम झूम के पढ़िए, न बन सकी है। मिसाल तेरी जवाब तेरा। हम्दो सलात के बाद मेरे मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन रहमतुल लिल आलमीन अनीसुल गरीबीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताक़ीन सयाह लामकां नय्यर ताबां शाह खूबां शहनशाह हसीना ततिम्मा दौरां सरखेल ज़ोहरा जमाला राजदार मा औहा शाहिद मा तगा साहिब अलम नशरह साहिब काबा कौसैन औ अदना ताजदारे खत्म नबुव्वत इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन दूल्हे कौनैन रंगे कायनात बहारे कायनात खुशबुए कायनात महबूबो मतलूबो मकसूदो नूरे कायनात जाने जाना रहमतुल लिल आलमीन जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों पैतन पाक के मुहिब्बो सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के वफादारों, अल्लाह के सारे सच्चे वलियों के साथ निस्बत पर यकीन रखने वाले मेरे गयूर सुन्नी मुसलमान भाइयों, बिलखुसूस जीनत मसनद सदारत मुफ्ती मुफ्ती इब्ने शेखुल हदीस मुजाहिद अहले सुन्नत मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर चिश्ती साहब दामत बरकातुल कुद्सिया, खतीब अहले सुन्नत मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इनायतुर रहमान साहब खतीब जाम मस्जिद हाजा, दीगर मेरे मसलक के अजीम तर मेरे सर के ताज मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, मेरे मुस्तफ़ा करीम के उम्मतियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि आज 14 रजबुल मुरज्जब है जी, पहले मुझसे पहले गलती हुई, शायद मैं उस गलती को दोहरा रहा हूँ। बहरहाल रजब का महीना है तो बात मैं भी आज शुरू करूंगा मौला कायनात से। कासिम विलायत, मुंबई विलायत, फाते खैबर, हैदर कर्रार, अबूल हसनैन,
शोहर बतूल मुहिब्बो महबूब रसूल खलीफतुल मुस्लिमीन मौला कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की तरफ एक कौल मंसूब है कि मैं अपने रब को इस तौर पे भी पहचानता हूँ कि बसा औकात में जो अज़्म और इरादा करता हूँ वो पूरा नहीं हो पाता। यानी हर चीज़ का मालिक मेरा अल्लाह है, वैसे ही होता है जैसे उसकी मर्जी होती है। आज अगरचे आपके यहाँ आकर इस महफिल को नूर बख्शना था, मेरे बरादर अकबर मोहसिन आले सुन्नत मुहाफ़िज़े इज़्ज़त सहाबा वाले बैत मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत वकील आले बैत मुजाहिद आले सुन्नत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब ने, लेकिन आपने जिस तरह के आप तक खबर पहुंची होगी कि वो गुज़श्ता से पेवस्ता दिन महफिल के दौरान ही अचानक उनकी तबीयत नासाज हो गई थी। रात 3 बजे हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो अभी वो आराम भी कर रहे हैं। आपकी दुआएं साथ हैं। अल्लाह ताला उनका साया तादेर हमारे सरों पे सलामत रखे। मौला कायनात मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की निस्बत का सदका अल्लाह ताला आले सुन्नत को और ज़्यादा से ज़्यादा उनके वजूद मसूद से फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो चूँकि वो अलील हैं इसलिए वो हाज़िर नहीं हो सके। डॉक्टरों ने भी चूँकि आराम का मशवरा दिया है तो दिन को उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं एबटाबाद में होता हूँ तो मैं वहाँ से आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ। हम सारे खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपने महबूब की हर निस्बत का एहतराम करने वाला बनाया है, चाहे वो मेरे नबी की आले बैत हो, ये चाहे मेरे नबी के सहाबा के बार हो। ये आले सुन्नत का खासा है कि अल्लाह ताला ने हमें हुजूर की हर निस्बत की ताज़ीम की तौफीक अता फरमाई। मैंने कुरान अजीम फुरकान हमीद की आयत मुक़द्दसा पढ़ी है। मेरा अल्लाह कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं हमने इनमें से बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई। उलमा तशरीफ फरमा है तिलका ये इसमें इशारा बहीद है और आता भी वाहिद मोनस बहीद के लिए। और रसूल ये रसूल की जमा है, फ़ुऊलन के वजन पर जमा मुकस्सर है और जमा मुकस्सर के औज़ान मुअय्यन नहीं है। जमा किल्लत के अलावा तमाम जमा कसरत के और जमा तकसीर के जो हैं तो वो औज़ान आते हैं। और रसूल जमा है तो जमा बतवीले जमात के होकर उसके लिए वाहिद मोनस का सीगा या ज़मीर या इसमें इशारा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुरान का उसलूब है, कुरान जहां पर अपने लफ्जों में फसाहत और बलागत रखता है उसी तरह तरतीब और तरकीब के अंदर भी इसकी इंतहाई हुस्न बलागत और फसाहत और बलागत मौजूद है। और रसूल जमा है और उसके लिए अल्लाह ने कुरान में वाहिद मोनस का सीगा इस्तेमाल किया। मसलन मैं कहता हूं वो एक शख्स है, वो बहुत सारे लोग हैं, वो है और वो हैं। ये वाहिद और जमा की वजह से हमारा ये लफ्ज ये जुमला बदला। तो तिल का ये वाहिद मोनस के लिए आता है, जबकि यहां आगे रसूल जमा है और जमा भी अगर देखा जाए तो मुकस्सर और मुज़क्कर है। तो यहां पर साहिब इल्म इसकी बड़ी खूबसूरत तौजीह पेश करते हैं। फरमाते हैं कि कुरान का उसलूब है और रसूल ये मुशारुन इलैह करीब है, जबकि तिल का बईद इस्तेमाल किया। मतलब क्या है? फरमाया जब कुरान
इस तरह का अंदाज अपनाता है कि चीज करीब की हो, इसमें इशारा बईद का इस्तेमाल किया जाए, तो बताना ये मकसद होता है कि इसमें इशारा के बाद जो मुशारुन इलैह जिक्र किया जा रहा है वो कायनात में बहुत बड़ी शान वाला, उसकी उलूवे मर्तबत और उसकी उलूवे शान की तरफ इशारा होता है। तो पता चला तिलका के बाद जिस चीज का जिक्र होने जा रहा है वो कायनात में बड़ी शान वाली है। तिलका रसूल, ये रसूल हैं, ये पूरा जुमला हो गया। और जुमला दो जुज़ों से बनता है, मुस्नद मुस्नद इलैह से। इससे कम में जुमला नहीं होता, चाहे दो लफ्ज हकीकतन हो, लफ्जन हो या हुक्मन हो। इज़रिब बजाय रह के लेकिन हकीकतन दो है। मैं आगे चलता हूं इंशाल्लाह, आपकी ज्यादा समय खराशी नहीं करूंगा। लेकिन जहां मुस्नद और मुस्नद इलैह और दो सूरतें हैं जब जुमले इस्मिया की दोनों जुज़े मारफा आ सकती हैं, वगरना दोनों जुज़े मारफा हो तो वो मुरक्कबे तौसीफी होता है। लेकिन दो सूरतों में दोनों जुज़े मारफा होने के बावजूद मुरक्कबे तौसीफी नहीं होता, जुमले इस्मी होते हैं। उनमें से एक सूरत ये भी है, तिल कर रसूल, ये रसूल है, ये रसूल है। अल्लाह फरमाते हैं ये रसूल है, फद्दलना बादहुम अला बाद, हमने इनमें से बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अब यहां पर यूं भी बयान हो सकता था कि ये रसूल है, इनमें से बाज फजीलत में, बाज में, इनमें से बाज फजीलत में बाज से कम है। लेकिन कुरान का उसलूब बताता है कि जब अंबिया के लिए कोई बात की जाए तो लफ्जों का इंतखाब सोच समझ के किया करो, क्योंकि ये मनसब रिसालत है। और खुदा खुद बता रहा है, जब मैं खुदा होकर रसूलों के लिए चुनीदा लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो तुम खुद समझ जाओ कि तुम उम्मत होकर अपने नबियों के लिए तुमने कैसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। और अगर ये अंदाज देखा जाए तो खुदा की इज्जत की कसम, फकत हमारे सैयदी आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कुश्ता इश्क व मोहब्बत अशा इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान के पास से मिलेगा कि गैर भी आपकी तफसीर कुरान हो, आपकी लिखी हुई नात हो, आपका लिखा हुआ कलाम हो, पढ़ने के बाद कहते हैं उसलूब शेर है या नहीं है, कम अज कम अहमद रजा के हर लफ्ज इश्क रसूल छलकता नजर आता। और यही खासा अल्लाह ताला ने हमें आले सुन्नत को भी अता फरमाया है। हम चाहे कोई आयत पढ़े या हदीस पढ़े या तारीख पढ़े या कुछ भी पढ़े, हम उससे बयान अपने नबी की शान करते हैं। जिस जिसको बात समझ आई है वो बोले, बाकी जो नहीं समझ सके वो खामोश रहे। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माशाल्लाह जी, काफी सारे लोगों को ये बात समझ आई है, माशाल्लाह आवाज से समझ आ रही है। तो अल्लाह फरमाते ये रसूल हैं, हमने इनमें से बाज को बाज पर। मैं हजारे से आया हूं, नबी हजारे वालों का भी वही है जो आपका है। हजारा तो ये साथ है ना, पूरी दुनिया का, पूरी कायनात, अर्शों फर्शों का नबी हमारा नबी है। तो जरा मुझे मेहमान नवाजी भी आपका हक बनता है कि नहीं बनता? बोले ना। अब खामोशी हो गए यार, मैं खाना खाया हूं, मजीद कोई आप पर किसी तरह का वो डिबड़ नहीं डाल रहा। तो मेहमान नवाजी से मुराद ये कि आप मेरी बात का रिस्पांस देंगे, मोहब्बत से सुभान अल्लाह होती रहेगी तो मैं समझूंगा कि आप बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। माशाल्लाह, क्या बात, बड़े सखी लोग हैं माशाल्लाह। मैं आधी गुफ्तगू खुद करता हूं और आधी गुफ्तगू आले मजलिस से करवाता हूं। इसी उसूल को मैं यहां पंजाब में आकर तोड़ना नहीं चाहता, मैं अपना उसूल बरकरार रखूंगा। कायनात में कमोबेश कितने नबी आए? कमोबेश 1,24,000 के फिक्र से कुछ कम है तो हमारा उन पर न ईमान, कुछ ज्यादा है तो हमारा सब पर ईमान। बोलो हमारा। फिर उलमा के लिए कि इनमें सारे नबी हैं लेकिन सारे रसूल नहीं, इनमें सारे नबी हैं लेकिन सारे रसूल नहीं। रसूल के लिए नई शरीयत का लाना जरूरी है।
बहुत सारे ऐसे नबी हैं कि जो नई शरीयत नहीं लेके आए, नई किताब नहीं लेके आए, बल्कि उसी पहले नबी पर उतरने वाली किताब की आगे उन्होंने तौज़ीह और तौसीह की है। 1.25 लाख नबी, मैं इधर नहीं जाता, नबी की तारीफ क्या की है साहिब इल्म लोगों ने। अगरचे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सबकन पढ़ी हुई है और 12वां साल अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा भी रहा हूं। चूंकि टाइम बहुत चला जाएगा, मैं मौजू को थोड़ा क्लोज भी करना है। चूंकि आप तो एक ज़हन लेके आए थे एक मुफ्ती आजम पाकिस्तान का, और आगे मैं गुनाहगार आपके सामने बैठा हूं। तो बहरहाल आपने ये नहीं देखना कौन कह रहा है, आपने ये देखना कह क्या रहा है। वापस से कह दे सुभान अल्लाह। ला तंजुरू इला मन काल वंजुरू इला मा काल। ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखा करो कि क्या रहा है। तो कोशिश करूंगा। वो आते हुए कारी इनायत रहमान साहब बार बार वो फोन पे बात हो रही थी, तो बीच में लफ्ज़ साईं साईं का इस्तेमाल कर रहे थे ना, तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था। तो हमारी भी साइयों ने ड्यूटी अपनी नात पर लगाई हुई है। वापस से कहते सुभान अल्लाह। अभी मैं नात मेंबर पे बैठ के पढ़ रहा हूँ और आप बैठ के सुन भी रहे हो, साथ सुभान अल्लाह की सूरत में नात कह भी रहे हो। तो बहरहाल अल्लाह फरमाते ये रसूल है, हमने इनमें से बाज को बाज पर फजीलत अता फरमाई। बोलो बाज पर क्या किया। पूरी दुनिया में कोई ऐसा आलिम इस वक्त मौजूद नहीं जो हमें बितरतीब 1.25 लाख नबियों के नाम लिखकर दर्जा बदर्जा और नंबरिंग करके बताए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 100वां, 1000वां, 50,000, 60,000, 70, 90, 1 लाख 24 तक। पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो तफसीली तौर पर हमें सारे नबियों की नंबरिंग बताए कि ये नबी पहले नंबर पर, ये दूसरे पर, ये तीसरे पर, ये चौथे पर, ये 5वें पर, ये छठे पर, ये लाखवें पर और ये 1,24,000वें नंबर पर है। लेकिन खुदा की इज्जत की कसम, फर्शियों का भी, अर्शियों का भी, नूरियों का भी, अव्वलीन का भी, आखरीन का भी, अंबिया का भी, मुरसलीन का भी, सारी कायनात का एक बात पर इत्तेफाक जरूर है और एक बात कायनात का बच्चा बच्चा जानता है कि बाकी नबियों के नंबर तो क्या है वो खुदा जाने, लेकिन बाकी नबियों की उम्मती भी पुकार पुकार के दुनिया में कह के गए हैं कि कायनात में पहले नंबर पर हसनैन का नाना है। कायनात में बोले पहले नंबर पर हमारा नबी। वापस से कहते हैं यार सुभान अल्लाह। पहले नंबर पर सारे बोले, जिन जिन का नबी है वो बोले, बाकी कोई और मखलूक मेरे ख्याल में मुसलमानों की मस्जिद में उसका कोई काम नहीं है। सबसे पहले नंबर पर अभी भी कुछ सीने से नहीं बोले, दिल से नहीं बोले, ताकि मेरा भी कलेजा ठंडा हो जाए ना। सबसे अव्वल, अभी भी कुछ हाथ नीचे, हाथ बुलंद करके कह दीजिए, सबसे अव्वल हमारा नबी। सारी कायनात में, सारी कायनात में साहिबे ज़र्फ, सलीमुल फितरत और साहिबे अक्ल लोगों का ये अकीदा है कि अल्लाह ने सबसे बड़ी शान हमारे नबी को अता फरमाई है। सबसे बड़ी शान अल्लाह ने किसको अता फरमाई? सादा सा लफ्जों में समझा दूं, अल्लाह ने जो फर्दन फर्दन बाकी नबियों को खुसूसियात अता फरमाई थी, अल्लाह ने वो सारी की सारी खुसूसियात मेरे और आपके नबी की जात में जमा फरमा दी है। गोया कायनात में कोई खूबी तब खूबी बनी है, कोई वस्फ तब जाके वस्फ बना है कि उसको निस्बत मदीने के सुल्तान से मिली है, उसको निस्बत हुजूर से मिली है। और मैं इसको सादे लफ्जों में
हजरत इमाम ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी जुबान से ज़ुरक़ानी शरीफ के अंदर आपने लिखा, आप फरमाते हैं कि सारे नबियों से आला, सारे नबियों, ये दाईं साइड वाले भी बोले, सारे नबियों से आला हमारा नबी। समझाने के लिए आप फरमाते हैं, यूं समझिए कि एक तराजू लिया जाए। अल्लाह अल्लाह हजरत इमाम ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाती है कि एक तराजू लिया जाए। तराजू के दो पलड़े होते हैं, तराजू के एक पलड़े पर सारी कायनात के सारे नबियों को रखा जाए, सारी कायनात को एक पलड़े पर रखा जाए, सारी जमीनों को रखा जाए, सारे आसमानों को रखा जाए, सारी कायनात के सारे फरिश्तों को, जिब्रीलो मिकाईलो इसराफीलो इज़राइल समेत सारे फरिश्तों को, सारे नबियों को, सारे रसूलों को तराजू के एक पलड़े पर रखा जाए और उस तराजू के दूसरे पलड़े पर मोहम्मद अरबी को रखा जाए तो तराजू में से पलड़ा मेरे तेरे नबी वाला बारी होगा। आप फरमाते तराजा पलड़ा किस वाला बारी होगा? बोलो हमारे नबी वाला। बोलो किस वाला बारी होगा? सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा भी, सबसे औला हो आला, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, आवाज आ जाए, और रसूलों से आला भी, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला, सबसे बाला वो आला, अल्लाह अल्लाह मेरे तेरे नबी की प्यारी माँ सैयदे कौनैन मखदूम कायनात अम्मी आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, खतीब बगदादी ने इस रिवायत को नकल फरमाया, हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, हजरत सैयदा आमिना फरमाती हैं, जिस वक्त मेरा दुलारा इस कायनात में जलवागर हुआ है, मेरे तेरे नबी की विलादत हुई है, जिस वक्त मेरा तेरा नबी इस कायनात में आया है, सरकार सैयदा आमिना फरमाती हैं, आसमान से एक सफेद बादल का टुकड़ा आया, आकर उसने मेरे नबी को घेर लिया, फरमाती है मेरे नजरों से हुजूर ओझल हो गए, मेरी नजरों से हुजूर गायब हो गए। अचानक फिर उस सफेद अबर से एक आवाज आई, कद कबद मुहम्मदुन अला मफातिहिल अर्दि वस्समा, आसमान से नमूदार होने वाले बादल की उस टुकड़े से आवाज आई, ओ कायनात वालों, आज मोहम्मद ने जमीनों आसमान की कुंजियों पर कब्जा कर लिया है। फरमाती हैं ये आवाज आई, उसके बाद किसी निदा देने वाले ने ये निदा लगाई,
मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। किसी ने दा देने वाले ने ये निदा लगाई, आवाज आई, अता करो इस नबी को आदम का खुल्क दे दो, इसको शीश अलैहिस्सलाम की मारिफत दे दो, इस बच्चे को नूह अलैहिस्सलाम की शुजाअत दे दो, सब्र अय्यूब दे दो, जहाद यूशा दे दो, लूत अलैहिस्सलाम की हिकमत दे दो, इसहाक अलैहिस्सलाम की रजामंदी दे दो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हिकमत दे दो, इस बच्चे को मूसा अलैहिस्सलाम की शिद्दत दे दो, हजरत जनाब यूनुस की ताकत दे दो, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज दे दो, इस बच्चे को पैदानियाल दे दो, वकार इलियास दे दो, इस्मत यहया दे दो, और इस बच्चे को सौदे ईसा दे दो। और आखिर में आवाज आई, वक़्मुरू फी अखलाकिल अंबिया, ले जाओ इस बच्चे को, जाकर इसको सारे नबियों के अखलाक के समुंदर में खोता दे दो। बाकी हर नबी को इलादा इलादा एक एक खुसूसियत मिली। हुजूर की विलादत के मौके पर ही रब ने फरमाया, इस मोहम्मद अरबी को सारे नबियों का अखलाक दे दो। फिर कहना पड़ेगा क्या, जो नबी वाला होगा वो मेरे साथ मिलके इस आवाज मिलाएगा। अब मैं देखता हूं कौन कौन नबी वाला है। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे, मेरे सरकार एक दिन अपने दौलत कदे पर तशरीफ फरमाए। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। मेरे सरकार अपने दौलत कदे पर तशरीफ फरमाए। इस रिवायत को बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी किताबों के अंदर जिक्र फरमाया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं, सहाबा की एक जमात हुजूर के दौलत कदे पर हाजिर है। बज़्म नबुव्वत में सिद्दीक भी, फारूक भी, उस्मान और अली भी। बज़्म नबुव्वत में सिद्दीक भी, फारूक भी, उस्मान और अली भी। चारों यार सितारे होंगे, बीच में चांद चमकता होगा। है चांद मोहम्मद, सितारे सहाबा, आवाज आ जाए है चांद। सरकार ने फरमाया था, अल्लाह अल्लाह फी असहाबी, ऐ लोगों मेरे सहाबा के मर्तबे और मुकाम में खुदा से डरते रहने। ज़ाहिर सुन्नी अगर वली की कब्र पर पड़ी हुई चादर से प्यार करता है तो वो मोहम्मद के जलवे देखने वाले लोगों से कितना प्यार करता होगा। है चांद मोहम्मद, सितारे सहाबा, आवाज आ जाए है चांद। हमें जानो दिल से वो प्यारे सहाबा, हमें जानो दिल से। हजरत इब्ने अब्बास फरमाती हैं, सहाबा हुजूर के दौलत कदे पर बैठी हैं।
इंतजार कर रहे हैं कि मदीने का सुल्तान अपने काशाने से बाहर आए। उन्होंने खाली वक्त देख कर इसको गनीमत समझा और वहीं बैठ कर शान अंबिया कॉन्फ्रेंस का आगाज कर लिया। वहीं बैठे ना तो उन्होंने उस दिन के भाव रेट एक दूसरे से नहीं पता किए, मदीने के बाजार के नरख वगैरह नहीं पता किए, बैठे थे वक्त को गनीमत जाना। यार आज इस मस्जिद का नाम कादरिया है। हुजूर शहंशाह बगदाद, शाह जीला, वाली बगदाद, आपके नाम से मौसूम मस्जिद कादरिया में बैठकर रसूलों की शान आप भी सुन रहे हो ना। आज के मजे को भी सामने रखो और उस चाशनी और लज्जत को भी, तो फिर जरा वो लज्जत भी अपने जहन में तस्वर में लाओ ना कि उस शान अंबिया कॉन्फ्रेंस का कितना मजा आया होगा जो दहलीज़े मुस्तफा पे सजी थी। आप इंतजार कर रहे थे नईब कुरैशी साहब के आने का, साहबा बाहर बैठकर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं मदीने के सुल्तान का। अगर यहाँ की महफिल की इतनी चाशनी और लज्जत है तो खुद सोचो कि फिर उस महफिल और मजलिस का क्या मुकाम होगा। साहबा किराम तशरीफ फरमाए, आपस में बातें करने लगे। किसी साहबी ने कहा कि बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेरे अल्लाह ने खलील बनाया। दूसरे साहबी ने कहा कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। दूसरा कहने लगा अगर इब्राहीम को अल्लाह ने खलील बनाया है तो रब्बे कदीर ने मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर से कलाम भी फरमाया है। तीसरा सहाबी बोला ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुहु। अगर इब्राहीम खलील मूसा कलीमुल्लाह है तो अल्लाह रब्बे कदीर ने ईसा को रूहुल्लाह भी कहा है और आपको कलिमतुल्लाह भी कहा है। फरमाया मूसा को कलीमुल्लाह भी कहा। किसी ने कहा नूह और आदम को। आयत कुरान की पढ़ी, तवज्जो मेरी जानब रहे। कुरान वही है, 14 सदियां पहले जो आयतें वही है, वो पढ़ी जाती है। मेरे अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वापस से कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं कुरान पढ़ता हूँ तरन्नुम से आपके ज़ौक़े ईमान के लिए। सरकार की हदीस का मफ़हूम है हस्सिनुल कुरान बिअस्वातिकुम। दूसरे लफ्जों से भी है कि कुरान को अपनी आवाजों से खूबसूरत करके पढ़ो। एक सहाबी बोला, आपने फरमाया इन्नल्लाह इस्तफ़ा आदम व नूहा। दूसरा साहबी कहने लगा बेशक रब्बे कदीर ने आदम और हजरत नूह को चुन लिया, उनको मुंतखब फरमा लिया। यही बातें उनकी जारी थी कि अचानक हुजरे अम्मी आयशा से चांद बनकर, बल्कि चांद से भी हसीन खूबसूरत मुजस्मा बनकर अपने सहाबा की मजलिस में मेरा नबी आ गया। सरकार आए, सरकार ने देखा, तबस्सुम फरमाया। पता चला शान अंबिया का जलसा होना तो इससे खुश होना मेरे नबी की सुन्नत है। इससे खुश होना बोलो मेरे। सरकार ने तबस्सुम फरमाया। अरे सहाबा तो हुजूर के तबस्सुम की एक झलक देखने के लिए, हुजूर के एक सहाबी का नाम, एक सहाबी थे। आप जब भी सरकार जाते, आप रास्ते में मट्टी के ऊपर उलट पुलट करना शुरू कर देते, लूट फूट करना शुरू कर देते। एक दिन अमीरुल मोमिनीन इमामुल आदिलीन मुरीद रसूल मुराद रसूल दुआए रसूल फाते कैसरो कसरा जनाबे सरकार
फारूक आजम ने फरमाया और तुझे क्या हुआ है, जब भी नबी आते हैं तू जमीन पर लूट फूट शुरू कर देता है, तुझे क्या हो गया, क्यों मिट्टी के अंदर लथपथ हो जाता है। आपने फरमाया उमर ये मेरी अपनी अदा है, मुझे रहने दे। फरमाया ना बता आइंदा ऐसा नहीं करना। फरमाया उमर जब मैं लूट फूट करता हूँ तो हुजूर जब पास से गुजरते हैं तो क्या करते हैं। फरमाया मैं सरकार को देखता हूँ सरकार मुस्कुरा जाते हैं। फरमाया उमर मैं हुजूर की इसी मुस्कुराहट के लिए तो अपने आप को मिट्टी में मिला देता हूं ना। सरकार आए, सरकार ने फरमाया सहाबा मैंने तुम्हारी गुफ्तगू सुनी, तवज्जो करना मेरी जानब तवज्जो रहे। देखने वाले क़यामत की नजर देखते हैं, जिसने पढ़ो फिर घर से ना आया करे ना, वो सुनने के लिए नहीं, यहाँ है तो फिर सुनकर सामे बन कर बैठे, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सारे पीछे तक जितने आबा बैठे मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। हजरत है मैं इनकी आगोश में तालिब इल्म की तरह बैठा हूं, मेरे उस्ताद भाई है, मेरा दिल बाग बाग हो रहा है। मेरे सरकार तशरीफ लाए, मेरे नबी ने फरमाया, सरकार ने फरमाया मैंने तुम्हारी गुफ्तगू सुनी, अंबियाए किराम की शान बयान की तुमने, मैंने वो सारा मामला सुना, मैंने तुम्हारा ताज्जुब करना भी देखा। किसी ने ताज्जुब से कहा कि रब ने इब्राहिम को खलील बनाया, मूसा को कलीम बनाया, नूह को नजीब बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, ईसा को कलिमतुल्लाह बनाया। फरमाया मैंने तुम्हारा ताज्जुब करना भी देखा है, बेशक इब्राहिम खुदा के खलील है, इसमें कोई शक नहीं है, मूसा खुदा के कलीम है, इसमें कोई शक नहीं है, जनाब ईसा कलिमतुल्लाह भी है, रूहुल्लाह भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे गुलामों सुनो, अला वाना हबीबुल्लाह, और मां सबकी शानें अपनी जगह ठीक है, लेकिन सुनो मैं मोहम्मद खुदा का हबीब बनकर आया हूं। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हदीस लंबी है, इसको हुजूर ने आगे भी फैलाया, फरमाया अना हबीबुल्लाह वला फखरा, मैं खुदा का हबीब हूँ, इसमें फख्र नहीं करता। अना हामिलुल लिवाइल हम्द यौमल क़ियामत तहतहु आदम व दूनहु वला फखरा। सरकार ने फरमाया क़यामत वाले दिन मैं लिवाउल हम्द का हामिल हूँ, यानी लिवाउल हम्द को उठाने वाला मैं हूँ, और मेरे उस झंडे की शान ये होगी कि आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी उस झंडे के साये में खड़े होंगे। गोया गोया सारे अंबिया मेरे नबी से बज़ाहिर दुनिया में तशरीफ आवरी में पहले आए, दुनिया से चले गए, मेरा नबी बाद में आया। सारे अर्श फर्श सरकार शबे में रात जब आसमानों पर गए, इंजनी जरा दब के आखो सुभान अल्लाह। हुजूर आसमानों में गए, मैं एक जुमला कहने लगूं अलामा साहब, क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद आसिफ भाई। आसिफ भाई एक जुमला कहने लगूं, शायद आपने पहले नहीं सुनो, अभी अभी मैं भी पहली दफा कह रहा हूं, मैं भी अभी कह रहा हूं, सुनो। जब मेरे और आपके तवज्जो, और मैं कहता हूं कि मुझे यकीन है इंशाअल्लाह आप दाद दिए बगैर नहीं रह सकोगे, जो जुमला मैं कहने लगा हूं। सरकार शबे मेराज नालैन समेत अर्शे इलाही पर गए, नालैन समेत मेरा नबी हुजूर रब के अर्श पर नालैन समेत गए। गोया शबे मेराज सारी कायनात पर साया नालैन मुस्तफा का था।
जिसने पहले सुना है ये जुमला वो तो चुप रहे किसी से भी। जिसने पहली बार सुना है वो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सारी कायनात मेरे नबी के नालैन के साये में, जो जिस्मानी तौर पर दुनिया में मौजूद थे, पूरी कायनात पर साया मेरे मुस्तफा का। अंबिया चूंकि बज़ाहिरी सूरत में हुजूर से पहले आए और दुनिया से चले गए, और शान भी अंबिया की है। फरमाया बाकी कायनात को तो शबे मेराज मैंने नालैन मुस्तफा का साया दिया है। नबियों तुम्हें भी फैज़े मुस्तफा से महरूम नहीं रखता। आओ आज हशर के मैदान में अगर मोहम्मद का साया चाहते हो तो मोहम्मद के झंडे के नीचे आ जाओ, तुम्हें भी मोहम्मद का साया नसीब हो जाए। और अगर बात समझ आई तो कह दे सुभान अल्लाह। सारी कायनात की मेराज उस दिन हुई जब कायनात सारी पर मेरे मुस्तफा के नालैन का साया पड़ा। आज तुम्हें अपने महबूब के झंडे का साया अता कर रहा हूं, अपने महबूब के झंडे का। तो सरकार ने फरमा मैं लिवाउल हम्द का हामिल हूंगा। हामिल इसमें फाइल का सीगा है उठाने वाला। मैं झंडा उठाने वाला हूंगा। मैं कौन हूंगा? झंडा। सरकार की यह शान नहीं कि झंडा खुद उठाए। सरकार की यह शान नहीं कि झंडा उठाएं भी तो थोड़ी देर के लिए अजमत के लिए उठा दिया, फिर अपने गुलामों के हवाले फरमा दिया। दूसरे टोला इस पर ज्यादा एतमाद करते अपने कसीर पर। आपसे उससे किसी ने पूछा दुनिया में तो नबी ने अपने 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 झंडा बरदार, झंडा उठाने वाले मुअय्यन किए। उलमा तशरीफ फरमा हर गज़वे पर स्पेशली तौर पर लोगों की नजर होती थी कि आज गज़वे में जाते हुए मुस्तफा करीम झंडा किसको अता फरमाएंगे। अगर उन नामों की तरफ आए तो 32 नाम मिलते हैं जिन्होंने तारीख के अंदर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जिन्हें झंडा उठाने के लिए नामजद फरमाया था। लेकिन एक झंडा खैबर के मुकाम पर भी उठाया गया जिसका चर्चा खुदा की कसम सुबह कयामत तक रहेगा। और दूसरे लफ्जों में यूं समझिए कि यह झंडा वो झंडा था जिस झंडे के साये में अल्लाह ने अली के हाथ पर खैबर को फतह अता फरमाई। इब्ने कसीर कहता है सरकार से किसी ने पूछा या रसूलल्लाह दुनिया में तो आपके झंडे उठाने वाले हैं बहुत सारे लोग, या रसूलल्लाह ये जो लिवाउल हम्द का झंडा होगा ना कयामत का वाला जिसके नीचे सारे नबी आएंगे, या रसूलल्लाह ये झंडा कयामत वाले दिन कौन उठाएगा? और सवाल भी यकीनन या शायद खैबर के मौके पर किया गया। तो सरकार ने फरमा आज झंडा जिसके हाथ में सोना लग रहा है ना, कल कयामत वाले दिन भी मेरा झंडा वही अलीउल मुर्तज़ा उठाएगा। और अली का नाम आया और नारा अली का ना लगे। अली का नाम अली शेर खुदा है। शेर खुदा का नाम मैं इंतहाई मादरत से हजारे से आऊं, इतनी सी इजाजत दे दें। अली शेर खुदा का नाम लूमड़ों की तरह अच्छा नहीं लगता ना, शेरों की तरह जरा गरीदार आवाज पूरी मस्जिद में कोई जुबान खामोश। नारा हैदरी। बात निकलते निकलते दूर चली जा रहा है। मैं इस हदीस को मुकम्मल करके दो बातें और करके इजाजत। मोहम्मद हमारे आवाज आ जाए मोहम्मद। फरमाया अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्नति फयफ्तहुल्लाहु ली। आओ मेरे गुलामों, मैं मोहम्मद की बोलूंगा जो कल कयामत वाले दिन सबसे पहले जाकर जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा। जन्नत के मेन गेट पर दो तहरीरें मैं हदीसों से साबित करके दिखाऊंगा। और मैं इसको
इसको बतौर तौरिया के कह रहा हूं, अगर इस्तिलाह आपने पढ़ी हो उसूल फिक़ह के अंदर, बतौर तौरिया के मैं ये कह रहा हूं। 2 तहरीरें लिखी हुई हैं जन्नत के मेन गेट पर। पहली तहरीर, सारे नबियों पर जन्नत हराम है। मैं क्या कह गया? सारे नबियों पर जन्नत, बोलो है, सारे नबियों पर जन्नत, लेकिन तब तक कि जब तक मेरा महबूब मोहम्मद अरबी नहीं आ गया। और दूसरी तहरीर है, सारे नबियों की उम्मतों पर जन्नत हराम है। सारी नबियों की उम्मतों पर जन्नत कब तक? फरमाया जब तक मेरे महबूब मोहम्मद अरबी की उम्मत न चली जाए। सबसे पहले नबी भी हमारा जाएगा और सबसे पहले उम्मत भी मेरे नबी की जाएगी। फरमाया सरकार ने सबसे पहले जन्नत का दरवाजा मैं मोहम्मद खटखटाऊंगा। कहते खटखटाऊंगा, अंदर से आवाज आएगी कौन? हुजूर फरमाते हैं मैं कहूंगा आना मोहम्मद। कहते हैं ये तो बात ना हुई, मेहमान आते हैं दरवाजे खुले रखते हैं, यहां दरवाजा बंद क्यों किया है? फरमाया अल्लाह अपने महबूब की आमद को खुफिया नहीं रखना चाहता। ओ यार अगर मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। यार दरवाजा खुला हो, आहिस्ता से मेहमान आया, अंदर चला गया, किसी को कानो कान खबर न हुई। फरमा रब ने दरवाजा बंद रखवाया है। इसमें भी रब बताना चाहता है कि दरवाजा इसलिए बंद रखा है कि मोहम्मद आम मेहमानों की तरह नहीं है, बल्कि मेरा मोहम्मद सारी कायनात से सबसे अफजल मेहमान बन के आया है। कहा दरवाजा बंद करने में भी खुदा की तरफ से हुजूर की अजमत का इज़हार मकसूद है, क्योंकि ये बात फरिश्ते न पूछेगा कौन? हुजूर फरमाएंगे ना मोहम्मद, साथ और भी बड़े लोग होंगे। तो रिजवाने जन्नत कहेगा हाँ रब ने मुझे इस दरवाजे पर गेटकीपर इसलिए बिठाया था कि मोहम्मद से पहले जन्नत में कोई ना आने पाए। मोहम्मद अरबी से पहले जन्नत में और कोई ना आने पाए। मोहम्मद हमारे, अगर आपको सेहत इजाजत देती है तो आप मोहब्बत से मेरे साथ ये नात पढ़ लें। मोहम्मद हमारे, बात थोड़ी सी और आगे कर दूं, अगर आपको इश्क इजाजत देता है तो मोहब्बत से पढ़ लें। मोहम्मद हमारे, मेरे सरकार ने फरमाया अना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फखरा। फरमाया मैं मोहम्मद अव्वलीन में भी सबसे मुअज़्ज़ज़ हूँ और आखिरीन में भी मैं मोहम्मद सबसे इज्जत वाला हूँ। गोया जो मैं नात पढ़वा रहा हूँ ना, ये मेरे नबी की हदीस का तर्जुमा है। हाँ, अब भी कोई न बोले तो फिर न बोले, अब मैं क्या कह सकता हूँ। मोहम्मद मोहम्मद ले मोहम्मद हमारे, मेरा नबी सबसे अफजल, बोलो मेरा नबी सबसे। आखिरी 10 मिनट मौला अली पर लगा रहा हूं। टाइम वैसे कहा है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए मुझे उम्मीद है कि माफ फरमाएंगे। मेरा नबी सबसे अफजल, मेरा नबी सबसे अकरम, मेरा नबी सबसे अशरफ, मेरा नबी सबसे आला, मेरा नबी सबसे बाला, मेरा नबी सबसे मुअज़्ज़ज़, मेरा नबी सबसे मुकर्रम, मेरा नबी
सारी कायनात से बेमिसलो बेमिसाल है। ये तो खासा मेरे नबी का है, दूसरा खासा मेरे नबी का ये है, मेरे नबी से जो जो चीज निस्बत पाती गई अल्लाह ने उसको भी इज्जत वाला बना दिया है। मोहब्बत से कह दे जरा सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। मुकाम है मुकाम काबा, जाए जाए विलादत अली, जिस घड़ी अल्लाह के घर में पैदा हुए अली, जर्रा जर्रा बाअदब हो कर पुकारा या अली। मकाम काबा जाए विलादत अली। तू और अली से लड़ सके। मौलवियों का आज 2 टक्के बोलने आ जाए ना मेंबर पे नारा हैदरी लगा दे, ओए छोड़ कोई और नारा भी लगा। मैंने कहा यार जब काबे की दीवारों ने अली अली किया है, तू और अली से लड़ सके ये तेरी अक्ल का फेर है। तू और अली से लड़ सके तेरी अक्ल का फेर है। तू कुफर की लूमड़ी अली खुदा का शेर। ऐसा कमजोर नारा नहीं, जुर्रत के साथ ना, कलेजा ठंडा नहीं हुआ। करो अली अली करो यार। ये सुन्नियों को क्या हुआ है मस्जिद में अली अली करती। मैंने कहा खुदा की इज्जत की कसम, कलमा पढ़ने के बाद सबसे अफजल नमाज इबादत, सबसे अफजल इबादत नमाज है। खुदा की इज्जत की कसम तेरी नमाज भी जिक्र अली से खाली नहीं है। जब पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला, बोलो वाला, तो जब आले मोहम्मद, मैंने कहा नमाज में अली पर दरूद तुझसे खुदा भिजवाता है। तो नमाजी तो सच्चा वो है ना जो नमाज में भी अली अली करे, नमाज के बाहर भी अली अली करे। जाए विलादत मौला अली है। मेरे सरकार काबे के सामने खड़ी है। गोया आज कायनात में काबे ने अपनी फितरत बदली, काबे ने अपनी फितरत बदली। ये जुमला भी इससे पहले शायद आपने न सुना हो। उम्रा किए, अल्लाह तौफीक देगा, इंशाल्लाह करेंगे, करेगा। मलिक साहब भी जाएंगे इंशाल्लाह, और भी जो चाहत रखने वाले जाएंगे इंशाल्लाह। जाते हो, पूछे कोई क्यों जाते हो, कहते हैं रोजे रसूल देखेंगे। मैंने कहा और क्या देखोगे, कहते हैं जी खुदा के घर को देखेंगे। लेकिन आज कायनात में काबे ने अपनी फितरत बदली, आज काबे ने अपनी फितरत बदली। गोया काबा भी पुकार पुकार के कह रहा है कि रोजे अव्वल से मेरी दहलीज पे हर बंदा मुझे देखने आया है। लेकिन आज मेरी दहलीज पर वो हस्ती खड़ी है जिसका नजारा करके मैं खुद लज्जत पा रहा हूं। लोग काबा देखने जाते हैं, वो आज काबा भी मुस्तफा करीम के रुखे ज़ैबा को देख। हाँ जी गो
शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा। ये नात मैंने पूरी की पूरी, मेरे पास अब भी ये मोबाइल में मैं लेके गया था हरमैन शरीफैन जब हाजिरी हुई दूसरी मरतबा, गालबन पहली मरतबा, तो खुदा की कसम सरकार के उस काशाने के सामने बैठकर देख देख के ये नात पढ़ी, और देखा भी कैसे है, अपने मुर्शिद की नजरों से। मैं आगे पीछे किसी और शहर में जाता हूं, तकरीर से पहले मैं तसव्वुर अपने मुर्शिद का करता हूं। आज मुझे मेरी खुशनसीबी है कि मैं आज उस शहर में आपके सामने तकरीर कर रहा हूं जो शहर मेरे मुर्शिद का है। हुजूर मुस्लिक उम्मत सैयदी व मुर्शिदी आकाई शेखुल हदीस व तफसीर उस्तादुल उलमा वारिसे उलूमे मुस्तफा व मुर्तजा आयते मेरे अली तस्वीरे बाबूजी हुजूर पीरे तरीकत रहबरे शरीयत मुस्लिक उम्मत सैयदी हुजूर किबला पीर हसीनुद्दीन शाह साहब। दिल की तमन्ना थी काबे का तवाफ मुर्शिद के साथ कर लूं और दरे रसूल की हाजिरी मुर्शिद के साथ कर लूं। खुदा ने दोनों दुआएं कबूल फरमा ली। जन्नतुल बकी में बैठकर रोजा रखकर मुर्शिद के पास बैठकर इफ्तारी के मौका पर बैठ बैठ के छुपके डर भी लगता है, मुर्शिद की नजरों से रसूलुल्लाह का रोजा देखा है, मुर्शिद की नजरों से रोजा रसूल देखा। वहां पर ये नात भी पड़ी, सरकार काबतुल्लाह के सामने खड़े। वो आज काबा कभी जी कर रहा है कि मैं अपनी जगह से उठकर आगे जाकर इस हस्ती का इस्तेकबाल करूं। मेरे तेरे नबी जाने जाना रहमतुल लिल आलमीन का काबे के सामने खड़ी है। फरमाया ओ काबे, ओ काबे, ओ बैतुल्लाह, ओ काबे, मुझे उस रब की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, इन्ना हुर्मतल मुमिन आज़म मिनका। फरमाया ओ काबे, मेरे आम उम्मती की इज्जत ए काबे तेरी इज्जत से ज्यादा है। भाई खड़े हो जरा, FIR नहीं करवा रहा, डरना नहीं। हुजूर की उम्मती है, कलमा हुजूर का पढ़ा है, खत्म नबुव्वत पर ईमान है। चूंकि मिर्जा कादियानी जो है मिर्जाई वो लानती है, वो क्या है बोलो, कायनात का चरलत काफिर है मिर्जाई। जो मिर्जाइयों के कुफर में शक करे वो भी काफिर है, बोलो वो भी। हुजूर की उम्मती है, कहां के रहने वाले हैं? पिंडी के ही रहने वाले हैं। हुजूर की उम्मती हैं और हुजूर के दुनिया से बजायर गए हुए आज 15वीं सदी 14वीं सदी बजायर उस तरह वैसे 15वीं सदी जा रही। तशरीफ रखे, हुजूर की उम्मती हैं, इनसे भी हटकर हौसला अफजाई नहीं कर रहा, लेकिन हुजूर की उम्मती होने की वजह से कर रहा हूं। आप भी खड़े हो जाए, तशरीफ रखे। सरकार की उम्मती हैं, सरकार काबे के सामने खड़े, फरमाया काबे, फरमा काबे तेरी इज्जत से एक मोमिन की इज्जत ज्यादा है। यार जो अपनी इज्जत काबे से ज्यादा समझता है वो बोले सुभान अल्लाह। वही समझेगा जिसका हुजूर की हदीस पर यकीन है। सरकार अल्लाह की कसम खा के करे, अगरचे उमूमी हुक्म है लेकिन अफराद पर भी तो सादक आता है ना। तो मैं उस अली की शान कैसे बयान करूं? अगर मेरे नबी के आम उम्मती की शान
काबे से ज्यादा है तो फिर उस हैदर करार, फातेह खैबर, कासिम विलायत, शौरे बतूल, अबुल हसनैन मौला अली की शान क्या होगी। पाकिस्तान में पैदा होने वाले, पिंडी के शहर में पैदा होने वाले हुजूर की उम्मती जब काबे से अफजल है तो क्या ख्याल है जो काबे के अंदर पैदा हुआ है। यार अगर समझ आइए तो बोले सुभान अल्लाह। फिर उस हस्ती का क्या कहना कि जो काबे के अंदर पैदा हुआ, उस अली की शान क्या होगी। मेरा अली वो अली है। उससे पहले एक बात सुन लो, एक पहले बात सुन लो, रोक के कह रहा हूं। हुजूर के जितने साहबा है ना, वो खुद साहबी नहीं बने बल्कि अल्लाह का इंतखाब थे। वो क्या थे? बोलो अल्लाह का, बोलो अल्लाह का इंतखाब थे। खुद नहीं, हुजूर की बारगाह के लिए अल्लाह ने खुद बंदे चुने। ऐ खुदा का आखिरी मेहमान हो नबियों में और फिर उसकी मेहमान नवाजी के लिए कोई चबल हो। ऐसा मुमकिन? गोया कायनात में सारे नबियों को वेलकम करने वालों से सबसे आला मेरे नबी को वेलकम करने वाले। हुजूर के सारे साहबा चुनीदा। ये किसी आम चबल की बात नहीं कर रहा, मैं उस बंदे की बात करने लगा हूं जिसका इंतखाब रब्बे कौनैन ने खुद फरमाया है। जिसको बात समझ आइए तो वो मोहब्बत से कहता है सुभान अल्लाह। बहुत सारे ऐसे ना, वो अभी भी नहीं गरजे। उन्हें पता है कि हमें घर जाएंगे डांट पड़ेगी, हम खुद भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे वहां आगे से, वहां जाके गरजेंगे। वो कहते हैं वो बाबा वो बड़ी गालियां देता है यार। मैंने कहा यार फिर है तो दलेर है ना, तुम अपनी बीवी को गालियां देते हो, बाबा दुनिया के डाकुओं को गालियां देता है। नहीं समझ आई यार। मैंने कहा यह भी तो जुर्रत की बात है ना। बहरहाल अच्छी में दलील नहीं दे रहा कि जायज है, आज से निकालना शुरू कर दो, नहीं। बात में वापस मोड़ के अपने मौजू की तरफ आता हूं। उस बंदे की बात कर रहा हूं जिसका इंतखाब खुद मेरे रब ने फरमाया। बोलो जिसका इंतखाब खुद मेरे रब ने फरमाया। बोलो जिसका इंतखाब खुद मेरे रब ने फरमाया। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस पाक मौजूद है। हदीस पाक का क्या मैंने नहीं, मुस्नद अहमद नहीं, फजाइल सहाबा के अंदर जो इमाम अहमद बिन हंबल रजी अल्लाह तआला अन्हु की फजाइल सहाबा के अंदर हदीस मौजूद है। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। कौन अली, कौन अली? हाँ वो अली मेरे नबी के एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु। किताब का नाम फजाइल सहाबा, किताब का नाम फजाइल सहाबा। उसके अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। नबी सालिह रदी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल लम्मा अदरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास अल वफातु। आप फरमाते हैं जिस वक्त हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास निका जिहा जना नहीं बहुत बड़ा जने ना कि अब्दुल्ला बिन, बोलो अब्दुल्ला बिन, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की वफात का वक्त आया। दमे वापसी है, रूह जिस्म से रिश्ता कटने वाला है, जिस्म से ताल्लुक कटने वाला है। काला अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैका बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। फरमाती हजरत इब्ने अब्बास की वफात का वक्त आया, आपकी सांसें टूट रही हैं, जिंदगी का रिश्ता खत्म होने को है। आपने दुआ की। निज़ा के वक्त जो बयान होता है ना वो बड़ा ऑथेंटिक होता है। आपकी रूह परवाज कर रही है, आपके लबों पर दुआ आई। अल्लाहुम्मा
इन्नी अतकर्रबु इलैका बिविलायति अली इब्नी अबी तालिब। ऐ मेरे मौला, मैं अली के वसीले से तेरी कुर्बत का सवाल कर रहा हूं। अली कमीने लोगों का नहीं है। बात समझ आई है तो बोलो यार सुभान अल्लाह। अली कमीनों का नहीं है, अली दिल के नगीनों, किस्मत के नगीनों का है। नबी का सहाबी है, वक्त विसाल है। न काबे की विसादत से दुआ है, न कुरान की विसादत, न नमाज का वसीला, न रोजे का वसीला, न हज का वसीला। अगर मुस्तफा का सहाबी मरते हुए अपनी निजात का जरिया समझता है तो हसनैन के बाबा अली इब्ने अबी तालिब को समझता है। अगर साहबी मरते हुए भी अली अली करे तो एतराज नहीं है, तो सुन्नी मस्जिद कादरिया में बैठ के अली अली करे तो क्या एतराज हो सकता है? चमन चमन कली कली। मैंने पहले कहा है, जो अली को जुर्रत से सलाम नहीं पेश कर सकते उन्हें मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मुझे अली के जाने वालों से मैं मुखातब हूं। नगर नगर गली गली, चमन चमन कली कली। खुदा की कसम, खुदा की कसम हदीसों से साबित करके देता हूं, अली अली करने से दिल का जंग उतरता है। पहले तो किसी सुन्नी का दिल काला हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर इधर उधर की गंदी हवाएं चलने से कुछ असर हो गया हो तो कादरिया मस्जिद में महफिल होती इसलिए है ताकि सुन्नियों के दिलों का जंग दूर हो जाए। हुण जरा दब के मारो ना रे, खड़े होके मारो। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। मंजर फिजाए दहर में जिस समत देखता हो वापस से जिस समत देखता हो खुदा की कसम मेरा तो कलेजा ठंड होते अली अली करने से। कौन अली कौन अली? तफसीरे कबीर के अंदर हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अली की शान मेरे नबी से, बोलो अली की शान मेरे नबी से, बोलो अली की शान मेरे। और मेरा नबी कौन है? मोहम्मद हमारे। मोहब्बत से आखिरी रिवायत सुना रहा हूं। मोहम्मद हमारे ले मोहम्मद हमारे। कौन अली? अभी थोड़ी देर पहले शायर एक शेर पढ़ रहा था, शायर एक शेर पढ़ रहा था, वो मंजर बयान कर रहा था मेरे सरकार की हिजरत की रात का। सरकार अपने शहर से, अपने शहर विलादत से अपने शहर मस्कन में चले। सरकार हिजरत की रात जिस वक्त गए, इख्तिसार के साथ आखिरी रिवायत अर्ज कर रहा हूं, हुजूर गए, जाते हुए सरकार ने अपने बिस्तर पर किसको लिटाया? हाय हाय,
किसको लिटाया? बोलो किसको लिटाया? अली को लिटाया। फरमा अली मैं तो चला हूं ना, तुम भी कल मानते वापस करके मेरे पीछे मक्के चले, मदीना चले आने। अली शहरों की तरह पूरी रात सोया रहा तलवारों के साए में। कहना आसान है कि हम तलवारों के साए में सोए, लेकिन हकीकत में सोकर दुनिया वालों को अली ने दिखाया है। क्योंकि अली फरमाते मुझे जिंदगी में एक लम्हे की गारंटी नहीं थी, लेकिन जब हुजूर ने कहा अली कल अमानतें वापस करना, वापस करके मदीने चले आना, तो अली फरमाते हैं जब नबी ने ये कहा ना, मुझे यकीन हो गया जब तक कल नहीं आएगी अली को मौत नहीं आएगी, और जब तक अली मदीने नहीं चला जाता अली के ऊपर कज़ा ही नहीं सकती है। मैं मुरीद हाँ अली दा, मेरा पेशवा अली है। मैं मुरीद अल्लाह अल्लाह। बीच में जो इबलीस के मुरीद हैं हो नहीं सकता, वैसे कह रहा हूं ज़िमनन, जो इबलीस के मुरीद हैं वो भी ना बोले तो रन, जो अली के मुरीद है वो बोले मैं मुरीद गा अली दा, मेरा पेशवा अली है। मैं मुरीद सरकार मौला अली को मेरे नबी ने अपने बिस्तर पर लिटाया। मोहब्बत से कह दो ना यार सुभान अल्लाह। रोक एक बात करता हूं, तवज्जो करना। बिला तशबीह सरकार का बिस्तर है, हुजूर की चरपाई है और हुजूर ही का बिस्तर है। काशाना भी मेरे नबी का, चरपाई भी मेरे नबी की, बिस्तर भी मेरे नबी का। सरकार ऊपर कुछ ओढ़ते भी तो होंगे ना, बिछोना भी मेरे नबी का, ओढ़ना भी मेरे नबी का, अली भी मेरे नबी का। हाय अली भी मेरे नबी का, बिस्तर भी मेरे नबी का, ओढ़ना भी मेरे नबी का, बिछोना भी मेरे नबी का, इंतखाब भी मेरे नबी का। इंतखाब भी बोलो मेरे, इंतखाब भी मेरे। इख्तिसार टच दे रहा हूं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा शाकिरा साइमा साबरा राशिदा मुर्शिदा ज़किया मुज़किया मुक़द्दसा मुनव्वरा मुबारका मुबशरा मुरहमा अनीका अतीका रफीका हबीबा सिद्दीका अम्मी आयशा सिद्दीका। हुजूर एक दिन बाहर से तशरीफ लाए, सरकार घर में आए, उम्मुल मोमिनीन ने हुजूर को देखा, बिला तशबीह हुजूर के कपड़े टटोले, अर्ज की या रसूलल्लाह बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है लेकिन आपके कपड़े गीले नहीं हुए। मुझे यार दाद चाहिए, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। फरमाया बाहर बारिश हो रही है, आपके हुजूर कपड़े गीले नहीं हुए। सरकार समझ गए। सरकार ने फरमाया आयशा ये जो तूने अपने सर पे ओढ़ रखा है ना, ये मेरी चादर है। जब तूने चादर ओढ़ी, इसकी बरकत से तेरी आंखों से अल्लाह ने हिजाबात उठा दिए, पर्दे उठा दिए। ये बारिश बादल की बारिश नहीं है, ये बादल आसमान की आम बारिश नहीं है, बल्कि जिसका नजारा तू कर रही है ये वो नूर की बारिश है। मैं जिधर जाता हूं खुदा मुझ पर इसी तरह नूर की बारिश बरसाता है। आयशा ये नूर की बारिश है। मोहब्बत से कह दो यार सुभान अल्लाह। ये क्या है? बोलो बोलो क्या है? नूर की बारिश है। सिर्फ अम्मी आयशा ने हुजूर की चादर ओढ़ी,
पता चला हुजूर की चादर जहां हो वहां भी रहमत और नूर की बारिश बरसती है। तो लोगों, अगर उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा सिद्दीका मेरे नबी की चादर ओढ़े तो आप पर नूर की बारिश बरसे, तो फिर क्या ख्याल है उस फातेह खैबर के बारे में जिसका ओढ़ना भी मुस्तफा का है, जिसका बिछौना भी मुस्तफा का है। जब मौला अली, ओए सुनो यार, सुनो यार, मौला अली जब बिस्तर पर लेटे ना, खुदा की कसम नबी के बिस्तर पर अली इतना सोना लग रहा था ना कि रब्बे अर्श की कसम मजबूर होकर अली की अदा देखने के लिए आसमानों की बुलंदियों से जिब्रील भी जमीन पर उतर आया था। यार मुझे अब अली अली, मेरा जितना कलेजा ठंड हो इतना अली अली होगा तब अगली बात सुनाऊंगा बस। अभी भी मेरा कलेजा नहीं। नगर नगर चमन चमन, इस तरह अली अली करो ना ताकि जिस जिस जगह तक ये पैगाम जाए ना तो लोग देख के सच्ची तौर पर मानने पे मजबूर हो जाएं कि कादरिया मस्जिद वाले अली के इश्क में दीवाने हो गए थे। चमन चमन कली कली, चमन चमन कली कली, हाथ उठा के, हाथ उठा के, चमन चमन कली कली। हैदर हैदर, सुनो सुनो, ये जुमला भी मेरा यकीन है, मैंने भी इससे पहले नहीं कहा और मेरा ईमान है कि आपने भी शायद पहले न सुना हो कि अली नबी के बिस्तर पर इतना सोना लग रहा था ना कि जिब्रील भी आसमान से उतरकर जमीन पर यह मंजर देखने आ गया। कौन अली? हाँ वो अली। सरकार ने जब अली को अपने बिस्तर पर लिटाया, सरकार मौला अली हुजूर के बिस्तर पर लेटे। तफसीर कबीर जिल्द नंबर 2 जुज़् खामिस और इसी तरह कश्फुल माजूब के अंदर दादा अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी लिखा है, अली नबी के बिस्तर पर हैं। उस वक्त अल्लाह ने कुरान की एक आयत नाज़िल फरमाई, नाज़िल हुजूर पर हुई लेकिन वजह अली लगे। शान अली में ये आयत उतरी हुजूर पर ही है लेकिन उतरी शान अली में। मेरे नबी पर जिब्रील कुरान लेके हाजिर हो गया। मेरे अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया, ओ अमीनन नासी मैं यशरी लफ्ज़हु बितिगा मरदातिल्लाहि वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। सरकार अली मौला अली हुजूर के बिस्तर पर है। ये आयत मुक़द्दस उतरी, तर्जुमा अर्ज कर देता हूँ आम लोगों को समझ आ जाए। कुरान कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जानों को अल्लाह की रजा ढूंढने के लिए बेच डालते हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाती हैं, नज़लत फी
अली इब्न अबी तालिब बाताला फिराश रसूलिल्लाह लैलत खुरूजिही इलल गार व युरवा अन्नहु लम्मा नाम अला फिराशिही क़ाम जिब्रील इंद रअसिही व मीकाईल इंद रिजलैही। इमाम राजी फरमाते हैं जब अली नबी के बिस्तर पर लेटे थे ना हिजरत की रात, जब हुजूर गार की तरफ गए थे, फरमाते अली सो रहे थे और अली के सरहाने जिब्रील तलवार लेके खड़ा था और अली के कदमों की तरफ मिकाईल तलवार लेके खड़ा। हाय हाय हाय, मैंने कहा जिस मोहम्मद के अली की नौकरी फरिश्ते और नूरी करे, जिस मोहम्मद के अली की ये शान हो कि वो सोए और चौकीदारी जिब्रील करे, यार जिसको समझ आइए वो तो बोले ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आज तुम्हारी चौकीदारी पर ऐसे 2 पुलिस वाले भेज देना तो तुम अपनी मूछें टेढ़ी करके सुबह महल्ले वालों से सीधी बात नहीं करते हो कि मेरे पेरे पर तो रात को 2 पुलिस वालों ने पहरा दिए, पंजाब के नौकर हैं, 30,000 रुपये नौकरी करते हो, 2 रातें उन्होंने 3 रातें मेरी चौकीदारी की है। मैंने कहा फिर सुन्नी उस अली का नाम क्यों ना लेके जब अली सोता है तो चौकीदारी जिब्राइल और मिकाईल करने चले आते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिब्राइल हुजूर मौला अली के सरहाने खड़े हैं, मिकाईल आपके कदमों की तरफ खड़े हैं। व जिब्रील युनादी बखे बखे मम्मिसलुका यब्न अबी तालिब युबाइल्लाहु बिकल मलाइकत। बिला तशबीह बिस्तरे नबी है, ऊपर अली है, जिब्रील सराहने खड़ा है।